नमस्कार और स्वागत है इस ऑडियो बुक में। यह किताब कोई भारी दर्शन नहीं सिखाती। यह किताब आपको यह नहीं बताती कि दुनिया कैसे बदली जाए। यह किताब आपको सिखाती है खुद को कैसे शांत रखा जाए, क्योंकि जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां बहुत बड़ी नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना लेते हैं। और यही इस किताब का मूल संदेश है। छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ। अध्याय 1, जिंदगी में असली समस्या क्या है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन किसी न किसी बात से परेशान रहते हैं। ट्रैफिक, देर से आया मैसेज, किसी की बात, किसी की गलती या हमारी उम्मीदें। समस्या ये नहीं है कि ये चीजें होती है, समस्या ये है कि हम इन्हें दिल और दिमाग पर हावी होने देते हैं। यह किताब कहती है जिंदगी में 90% तनाव ऐसी चीजों से आता है जो लंबे समय में कोई मायने नहीं रखती। अध्याय 2, छोटी बातों को बड़ा बनाना क्यों छोड़े। सोचिए, 5 साल बाद क्या आपको आज की यह चिंता याद रहेगी? ज्यादातर जवाब होगा नहीं। तो फिर आज ही अपनी शांति क्यों खराब करें। लेखक कहते हैं अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे तो आप कभी भी शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, हर बहस सही साबित करना जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अध्याय 3, नियंत्रण का भ्रम। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। लोग कैसे व्यवहार करें, जिंदगी कैसे चले, हालात कैसे हों। लेकिन सच यह है हम बहुत कम चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं, और जो हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। यह किताब सिखाती है छोड़ना सीखिए। जब आप छोड़ना सीखते हैं तभी मन हल्का होता है। अध्याय 4, सही होने की जिद छोड़िए। हम सब सही होना चाहते हैं हर समय, हर स्थिति में, लेकिन सही होने की जिद अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है। लेखक कहते हैं खुद से पूछिए मुझे सही होना है या खुश रहना है। कई बार थोड़ा झुक जाना जिंदगी को आसान बना देता है। अध्याय 5, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति। जिंदगी हमारी टाइमलाइन पर नहीं चलती। लोग नहीं बदलते, हालात देर से बदलते हैं, परिणाम समय लेते हैं, और यही हम टूटने लगते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य वो ताकत है जो हमें अंदर से स्थिर रखती है जब बाहर सब कुछ अस्थिर हो। अध्याय 6, वर्तमान में जीना सीखिए। हम या तो बीते कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में, और आज बस गुजर जाता है। लेखक कहते हैं आपकी जिंदगी इसी पल में हो रही है। जब आप वर्तमान में होते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है। अध्याय 7, दूसरों से उम्मीदें कम करें। हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि वे हमें समझें, हमारी तरह सोचें, हमारी तरह व्यवहार करें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। यह किताब कहती है अपेक्षाएं कम, स्वीकार्यता ज्यादा, तभी रिश्ते हल्के और सच्चे बनते हैं। अध्याय 8, दया और करुणा का अभ्यास। हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। अगर लोग कठोर हैं तो शायद वे अंदर से टूटे हुए हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है थोड़ी दया दुनिया को बेहतर बना सकती है। अध्याय 9, अहंकार को शांत करना। हम अक्सर अपनी पहचान, अपने काम, अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो हमारा अहंकार आहत हो जाता है। लेखक कहते हैं आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी असफलताएं नहीं हैं। जब अहंकार शांत होता है तभी मन शांत होता है। अध्याय 10, आभार की शक्ति। जो हमारे पास नहीं है हम उसी पर ध्यान देते हैं, और जो हमारे पास है उसे नजरअंदाज कर देते हैं।
यह किताब सिखाती है आभार का अभ्यास। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो जीवन अपने आप हल्का लगने लगता है। अध्याय 11, जिंदगी को हल्के में लेना सीखिए। जिंदगी कोई युद्ध नहीं है जिसे हर दिन जीतना हो। यह एक यात्रा है जिसे महसूस करना है। लेखक कहते हैं, हर बात को दिल पर मत लीजिए, हर समस्या को सिर पर मत बैठाइए। अधिकतर चीजें वाकई स्मॉल स्टफ ही होती है। समापन, कंक्लूजन। अगर इस किताब से सिर्फ एक बात याद रखें तो वह यह हो, जिंदगी में शांति हालात बदलने से नहीं आती, नजरिए बदलने से आती है। जब आप छोटी बातों को छोड़ना सीख लेते हैं तो बड़ी चीजों के लिए जगह बन जाती है। और यही है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ का असली सार।